हेलो एवरीवन। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि टैली ERP9 के डेटा को टैली प्राइम में कैसे यूज किया जा सके, यानी कि कैसे हम कंपनी के डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसीजर्स को देखेंगे। तो पहला जो यहाँ पर स्टेप होगा हमारा वो होगा कि टैली ERP9 से आप अपनी कंपनीज का बैकअप जरूर ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फर्स्टली आपको बैकअप सेक्शन में जा करके एंड देन अपनी जितनी भी कंपनीज हैं टैली ERP9 में उन सब का बैकअप डेस्टिनेशन फोल्डर डाल करके एंड देन वहां पर आप सेव कर लें। बैकअप सेव होने के बाद ही आप डेटा को टैली प्राइम में माइग्रेट करें, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे टैली ERP9 के डेटा को यूज करना है तो आप इस बैकअप को यूज कर सकें। तो फर्स्ट प्रोसीजर इज टू टेक डेटा बैकअप फ्रॉम टैली ERP9। जब आप टैली ERP9 से अपना डेटा बैकअप ले लेते हैं, देन आफ्टर आपको अपने सिस्टम पर टैली प्राइम इंस्टॉल करना है। टैली प्राइम को डाउनलोड करने से लेकर के इंस्टॉलेशन तक के प्रोसीजर के लिए मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप जरूर उसको देख लें। देन आफ्टर जब आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर लेते हैं तो टैली प्राइम को डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी टैली प्राइम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर समझना होगा कि माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मेनली टैली ERP9 का ही एक लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, जो कि कंप्लीटली टैली से डिफरेंट है। सो यहां पर आपको कंपनीज को माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन में टैली ERP9 के डेटा को यूज करना है तो आपको यहां पर माइग्रेट करना पड़ेगा डेटा को। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि किस डेटा को हमें माइग्रेट करना है और किसको नहीं। तो मेनली यहां पर देखेंगे, जैसे ही मेरा लिस्ट ऑफ कंपनीज डिस्प्ले हुआ सेलेक्ट कंपनी के मेन्यू में या स्क्रीन पर, तो यहां पर कुछ कंपनीज के सामने माइग्रेशन रिक्वायर्ड है और कुछ के सामने कुछ भी नहीं है। जिनके सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंपनीज जो है वो टैली प्राइम में कॉम्पेटेबल है, यानी कि ये कंपनीज इट में भी कि टैली प्राइम में ही बनाए गए हों या फिर ऑलरेडी इनका माइग्रेशन डन किया जा चुका हो। बट कुछ कंपनीज जिनका माइग्रेशन डन हुआ नहीं हुआ होता है, उसके जस्ट साइड में आप देखेंगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। अगर आपके लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपने जो पाथ स्पेसिफाई किया है उस कंपनीज पे आपके वो डेटा अवेलेबल नहीं है जो कि आप चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करके एंड देन वो पाथ यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं जहां पर आपका टैली ERP9 का डेटा अवेलेबल है। देन आफ्टर अगर आप डेटा को चाहते हैं माइग्रेट करना, जैसे मैं चाहता हूं कि मैक्स एंटरप्राइजेस जिसका अभी माइग्रेशन रिक्वायर्ड डिस्प्ले हो रहा है, इसको मैं टैली प्राइम में माइग्रेट करना है, तो कंपनी को सेलेक्ट करना है। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद अगर कंपनी पे आपने कोई यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड डाला हुआ है तो वो आप यहाँ पर डालें। देन आफ्टर ये आपको कंपनी के माइग्रेशन के बारे में बताएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि माइग्रेशन से पहले ये भी बताता है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन। तो इसको यस करते हुए अगर आप चाहते हैं कि जो पाथ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसी पाथ पर आपको बैकअप लेना है तो आप डायरेक्टली माइग्रेट पे क्लिक कर लें। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मुझे पाथ चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके एंड देन यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर एंटर प्रेस करके वो पाथ जहां पर आप बैकअप लेना चाहते हैं वो पाथ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर बैकअप का पाथ भी मेंशन कर दिया। देन आफ्टर एंटर प्रेस करते हुए एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका पाथ सेट हो चुका है। अगर आपका पाथ सेट नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमने उसको सेव किया बट वो सेव नहीं हुआ। इट मे बी कि हमने कोई गलती करी है। सो मैं अगेन यहाँ पर पाथ डालता हूं एंड देन एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा देखिए पाथ सेट हो चुका है। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमारा पाथ एब्सोल्युटली चेंज हो चुका होगा। देन आफ्टर आपको माइग्रेट पर क्लिक करना है। माइग्रेट पर क्लिक करते ही ये आपसे कह रहा है कि जो हम बैकअप ले रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एक बैकअप है। अगर ऐसा होगा तो आप यस कर दीजिए ताकि उस बैकअप को वो ओवरराइट कर सके। देन आफ्टर इट विल टेक हार्डली 32 सेकंड्स टू 1 मिनट इन माइग्रेशन। ये आपके डेटा के साइज पर डिपेंड करता है और आप पाएंगे कि आपका डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर माइग्रेट हो चुका है। अब आप इस कंपनी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कंपनी को जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ओपन भी कर लिया। ओपन करने के बाद जो भी मेरे रिपोर्टिंग सेक्शन है वो मैं यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ।
इसके साथ साथ अगर मुझे इसमें अपने इनवॉइसेस वगैरह बनाने हो, जैसे मैं टैली ERP9 में टैली को यूज करता था, सेम एज मैं यहाँ पर टैली प्राइम में भी सभी वो काम कर सकता हूँ जो कि मैं टैली ERP9 में कर सकता था। तो यहाँ पर माइग्रेशन का जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है कि टैली ERP9 के डेटा को अगर आपको टैली प्राइम में यूज करना है तो उसके लिए माइग्रेशन मस्ट है। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू माइग्रेट द टैली ERP9 डेटा टू टैली प्राइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ साथ मैं आपके